नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि यूपीएसआई के लिए लगातार हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं संविधान का। मेरा वादा था कि आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा और ये दिखाया जाएगा किस प्रकार से हर साल जो दरोगा का पेपर हुआ है 2021 हो चाहे 2017 का यूपीएसआई हो, उसका प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो संविधान को होंगे आपके सामने एक लेकर आएंगे और आप उस संविधान के प्रश्न को सॉल्व करते समय आप महसूस करेंगे कि आपकी तैयारी कैसे और कितनी बेहतर होनी चाहिए। जो संविधान का और मूल विधि का डर आपके मन में है, उसी मन डर को हम निकालने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और कितना अच्छा आप कर सकते हैं। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ये बड़ा शिद्दत और मेहनत से चीज़ों को बनाई जा रही है ताकि परीक्षा के 20 दिन पहले आपका 20 से 25 प्रश्न बढ़ जाए। उसका एक ही मार्ग है कि जीएस में पेपर आप अच्छा कर पाएँ। तो चलिए आइए, सभी लोगों का स्वागत है फिर से प्रयाग शिक्षा में। और आइए आज के पहले प्रश्न से ही शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब समय कम बचा है, बात बहुत कम करनी है, काम ज़्यादा करना है। तो पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए और पढ़ के आप आंसर देने का काम करिएगा। देखिए कह क्या रहा है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान में, ध्यान दीजिएगा, गृहीत मूल संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना जब बना तो प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए है कि गणराज्य, ऑप्शन बी है कि संप्रभु, ऑप्शन सी है कि गणतंत्र और ऑप्शन डी है कि धर्मनिरपेक्ष। तो आप लोग बताइएगा कि सही आंसर क्या हो जाएगा। जब संविधान बन रहा था तो उस संविधान को बनते समय किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, इसको बताना है। मैं बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ। उस संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 1976 में हुआ। जब 1976 में होता है उसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। 3 शब्द को जोड़ा गया। वो शब्द कौन कौन से हैं इसको भी टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा। मैं क्लू दे दिया हूँ, 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन में हुआ। अब तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। अगर पूछा जाएगा प्रस्तावना में संशोधन कितने बार हुआ तो आप कहेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ। कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर डी फॉर डॉग। धर्मनिरपेक्ष को 26 नवंबर 1949 को नहीं मूल संविधान में था, इसको बाद में जोड़ा गया। कब बाद में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। चलिए आइए अगले प्रश्न की मैं बात करूं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 2 है। 2 क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा 2 नंबर के प्रश्न को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव होता है? विशेषाधिकार का अभाव होता है। मैं पिछली क्लास में इसको कराया होऊंगा, अगर आप पिछली क्लास मेरी देखे होंगे तो इसमें यह शब्द क्या आएगा? विशेषाधिकार का अभाव। ऑप्शन ए है कि समानता, ऑप्शन बी है कि बंधुता, ऑप्शन सी है कि स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है कि संप्रभुता। तो बताइए किसका विशेषाधिकार का अभाव माना जाता है? समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, संप्रभुता। दोस्तों किसका अभाव माना जाता है? प्रस्तावना के शब्द में दिया गया है। प्रस्तावना में किसका अभाव माना जाता है? बंधुता शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता, संप्रभुता, ये सारे चीज को आपको प्रस्तावना में देखने को मिलता है। लेकिन विशेषाधिकार का अभाव किसको माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता। क्या? समानता का अर्थ होता है जहां पे इक्वलिटी, समाज में समानता नहीं होती है, एक रूपता नहीं, उसी का अभाव पाया जाता है, उसी को दूर करने के लिए समानता की बात की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। आइए अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने आ गया। भारतीय संविधान की उस उद्देशिका में, देखिए अभी मैं बताया, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए है कि 3 बार, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 8। अभी मैं बताया कि संविधान की अगर मैं बात करूं, संविधान के उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया? तो 3 बार संशोधन, सॉरी, कितनी बार संशोधन किया गया? तो एक बार किया गया। एक बार किया गया। और किस संविधान संशोधन में किया गया? तो आप कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन। क्या?
42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। पहली बार प्रस्तावना को संशोधित कर 3 शब्द, मैं बार बार 3 शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप लोग उस शब्द का नाम लिखकर बताइएगा 3 शब्द वो कौन कौन से थे जो उद्देशिका में जोड़ा गया था पहली बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, वो एक बार संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधित किया गया है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की मैं बात करूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है। 4 नंबर का प्रश्न देखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, बीच में डैश डैश है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता, भारतीय संसद, ब्रिटिश संविधान कि भारत का उच्चतम न्यायालय। तो प्रस्तावना में सबसे पहले, प्रस्तावना में जो बात प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान या भारतीय लोगों का अधिकार क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं हम भारत के लोग। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ये भारत की जनता, इसका ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 5वें नंबर के प्रश्न की मैं बात करूं तो 5वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि किस महान न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? परिचय पत्र कहा था, किसने कहा था? ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी है कि सर अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन सी है एन.ए. पालकीवाला, ऑप्शन डी है कि डी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो सबसे पहले बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए, किसने संविधान सभा में उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं पूछ दे रहा हूं कि किसने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 19 को किस व्यक्ति ने संविधान की आत्मा कहा? दोनों में देखिए, अनुच्छेद 32 को किसने कहा और अनुच्छेद 19 को किसने कहा था? आप लोग कमेंट कर बॉक्स में बताते रहिएगा। तो अनुच्छेद 32 में जो है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा जो है अंबेडकर ने किया था, कहा था, अंबेडकर ने कहा था। अगर वही बात करूं, अनुच्छेद 19 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये नेहरू ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? ये नेहरू ने कहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 19 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोबारा प्रश्न ये पूछ सकता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो आप कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या पूछ रहा है, ये प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने बताया था? तो ऑप्शन सही हो जाएगा एम.के. मुंशी, एम.के. मुंशी। चलिए आइए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न संख्या सॉरी, इसका एम.के. मुंशी नहीं, इसका ए.एन. पालकी वाला होगा, पालकी वाला। चलिए सी वाला ये नहीं होगा। ये देखिए यहाँ, ये किसके थे? ये प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते थे, प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में काम किए थे। इन्होंने परिचय पत्र नहीं कहा था, ये प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में काम किए थे। ये कुंजी कहे थे, ये क्या कहे थे? ये कुंजी कहे थे, कुंजी कहे थे। चलिए अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 6, उद्देशिका को डॉट 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 के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा मान लिया गया। वाद दिया है, क्या दिया है दोस्तों? वाद दिया है। और कह रहा है किस वाद विवाद में प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारत का संविधान का अंग मान लिया गया था? ऑप्शन की बात करता है, ऑप्शन ए है कि संगम सिंह बनाम चुनावी प्राधिकरण, ऑप्शन बी है कि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड बनाम भारतीय संघ, और ऑप्शन डी है कि मिनर्वा मिल्स बनाम हरियाणा राज्य। तो बताइए कि संविधान में जो उद्देशिका को संविधान का अंग किस वाद में माना गया दोस्तों? इसका सही आंसर बताइएगा तो मैं जान जाऊंगा कि आपकी तैयारी और बेहतर है, क्योंकि ये 2021 का प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। आप लोग आराम से जब वाद विवाद पढ़े होंगे तो आप लोग इस चीज को
बता लेंगे। तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आप लोग फटाफट बताते रहिएगा, मैं जान जाऊंगा कि आप लोग की तैयारी क्या है दोस्तों, बेहतर है। इसका सही आंसर मेरे हिसाब से ये होगा, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य कब हुआ था? ये 1900 कितने में हुआ था? 1973 में ये मामला आया था। तब न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना और उद्देशिका जो है ये संविधान का भाग है। क्या है? संविधान का भाग है। संविधान का भाग कहा कि उद्देशिका अब संविधान की मूल ढांचा है। क्या है? मूल ढांचा है। इसमें संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसका आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न आपके आंसर आ रहा है 7 नंबर का प्रश्न आ रहा है। 7 नंबर का प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िएगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श डॉट 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 से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कि जहां सामाजिक न्याय मिले, आपको आर्थिक लाभ मिले और राजनीतिक लाभ मिले। ये किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए है कि रूसी क्रांति से, ऑप्शन बी है कि अमेरिकी क्रांति से, ऑप्शन सी है कि फ्रांसीसी क्रांति से, और ऑप्शन डी है कि गौरवशाली क्रांति से। फटाफट आप लोग इसका सही आंसर बताते रहिएगा। इसका सही आंसर बताते रहिए, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? सॉरी, अरे इसका सही आंसर क्या होगा? ये देखिए, रूसी क्रांति से लिया गया था। क्या? ये रूसी क्रांति से लिया गया था। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति से क्या क्या लिया गया था? ये स्वतंत्रता, 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 समानता, समानता और बंधुता शब्द को लिया गया था। शब्द को कहां से लिया गया था? फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस की क्रांति, रूस की क्रांति से। 8वां नंबर का प्रश्न है, 8वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच समान अधिकारों की भावना को प्रबल करने के उद्देश्य से किया गया है? ऑप्शन ए है कि समाजवादी, ऑप्शन बी है कि लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी है कि बंधुता, और ऑप्शन डी है कि न्याय। बताइए इसका सही आंसर क्या हो गया? दोबारा मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच समान अधिकारों की भावना को प्रबल करने के उद्देश्य से किया गया है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, बंधुता और न्याय। इसका क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से? तो बी है। आप लोग बताते रहिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लोगों के बीच समान अधिकारों का, तो इसका लोकतंत्र नहीं होगा, समाजवादी नहीं होगा। ये बंधुता जो है, बंधुता से क्या होगा? ये भाईचारे का भाव उत्पन्न होगा। भाईचारा, जात पात, भाईचारा, धर्म से लोग क्या करेंगे? जुड़ेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी, उसको मैंने कहा था कि बी है लेकिन सी होगा, बंधुता होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न है 9 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संविधान संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। जो पहली बार संविधान के प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था, प्रस्तावना में संशोधन हुआ, वो किस अधिनियम के द्वारा हुआ, किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, उसकी चर्चा कर रहा है। ऑप्शन ए है कि 93वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है कि 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है कि 42वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है कि 74वां संविधान संशोधन। दोस्तों तो फटाफट आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 93वां संविधान संशोधन दोस्तों तो होगा नहीं, 31वां संविधान संशोधन नहीं होगा। 31वां संविधान संशोधन क्या? संपत्ति संबंधी 25वां, 26वां, 37वां, ये सब क्या आया था? ये दूसरे लॉजिक में आया था। लेकिन जब 42वें संविधान आया अनुच्छेद, तो इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में क्या किया गया? संशोधन किया गया पहली बार। चलिए आइए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, अगला प्रश्न फिर वही प्रश्न दे रहा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? मैं अभी बोल रहा था ना कि 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द है?
ऑप्शन ए है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ऑप्शन बी है कि प्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन सी है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन डी है कि समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पे क्या होना चाहिए? ये तीन शब्द कौन कौन जोड़े गए थे, मैं बार बार कह रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को कब जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। अब तक पहली बार ही संशोधन हुआ है, इसका संशोधन बढ़ा नहीं है। ठीक है, आइए अगला है, अगला प्रश्न है 11 नंबर का। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्शों को कहां से और किस देश से लिया गया? मैं अभी इसको बताया भी था कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, अर्थात स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के जो आदर्श वाक्य हैं किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? ऑप्शन ए है कि फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन बी है अमेरिकी क्रांति से, ऑप्शन सी है कि रूसी क्रांति से, और ऑप्शन डी है कि गौरवशाली क्रांति से। दोस्तों कब लिया गया, कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया, ये मैं पिछली क्लास में भी बताया, अभी इससे पहले भी बताया, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे की मैं बात करता हूं। अगला, अगले प्रश्न के लिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 आपके कह रहा है कि संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिसके बारे में हम सोचा था, हम सोचे थे, या इतने लंबे समय की जिनका सपना देखा था। एक किसने कहा था? ऑप्शन ए है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है कि एन गोपाल अय्यर, ऑप्शन सी है के एम मुंशी, ऑप्शन डी है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यही ध्यान देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर मैं बात करूं तो ये प्रारूप समिति बना था। क्या प्रारूप समिति थे? समिति का बना था। उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे अंबेडकर थे, और बाकी ये लोग जो थे, ये उसके सदस्य थे। क्या थे? सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। एक क्या थे? अध्यक्ष थे। अगर टोटल की बात करेगा तो 7 मेंबर्स हो जाएंगे। अगर सदस्य के साथ अध्यक्ष पूछेगा तो 6 सदस्य और एक अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। इसका ए फॉर एप्पल। चलिए एक मिनट, इसका ये सदस्य ये नहीं होंगे, ये फॉर एप्पल नहीं होगा इसका। इसको मैं आपको, ये होगा डी फॉर डॉग होगा। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो हैं ये होंगे। ओ थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, डी वाला होगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये लोग क्या थे? ये लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे और अंबेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे। कभी कभी क्या होता है ना कि दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता, तबियत नहीं ठीक रहती है तो इधर उधर जबान लड़खड़ा जा रही है। चलिए आगे, ये अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? आप लोग फटाफट बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। के एम मुंशी, बी है एस माधव राव, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है कल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका सही आंसर क्या है? उम्मीद करता हूं कि सब बता देंगे कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहने वाले एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम था केएम मुंशी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। चलिए
अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बताइए, संविधान ने उद्देशिका को किस अधिनियम या किस वाद में माना कि संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है कि मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन बी है केशवानंद भारतीय बनाम मामला, ऑप्शन सी है कि बेरूबाड़ी महासंघ मामला, ऑप्शन डी है कि ए के गोपालन मामला। बताइए, उद्देशिका को संविधान अंग मांगने से मना कर दिया, कहा उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ये किस वाद में कहा गया दोस्तों? ये किस वाद में कहा गया था? आप लोग फटाफट बताते रहिएगा। अगर आप बता देंगे तो मैं जान जाऊंगा आपकी तैयारी क्या है दोस्तों। बेहतर है। मैंने अभी बताते समय आपको बताया कि केशवानंद भारती बनाम में 1973 की मैं बात करूं, केशवानंद भारती बनाम में ये कहा गया कि प्रस्तावना ये संविधान का अंग है। क्या है? संविधान का अंग है। और कह रहा है किस मामले में संविधान का अंग नहीं माना गया? मिनर्वा मिल्स बनाम, केशवानंद भारती बनाम, बेरूबाड़ी संघ मामला, एम को गोपाला मामला दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। बेरूबाड़ी संघ मामला जो आया था ये 1960 में आया था, और 1960 में कहा गया था कि जो उद्देशिका या जो प्रस्ताव है ये संविधान का पार्ट या भाग या अंग नहीं है, लेकिन 1973 केशवानंद भारती बनाम में उसको संविधान का भाग मान लिया गया, अंग मान लिया गया। दोनों स्पष्ट है, दोनों लिखा गया और क्वेश्चन बहुत अच्छे से सेट किया गया ताकि आपके कंफ्यूजन की जो मामला रहे यहीं पर रफा दफा हो जाए और आप सही कर। देखिए, बेरूबाड़ी संघ मामला आया था। चलिए अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15, किस प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया? बार बार क्वेश्चन देखिए रिपीट कर रहा है, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। मैं बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये कई बार प्रश्न आ चुका है। कब जोड़ा गया? तो 45वें संविधान संशोधन 1980 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 43वें संविधान संशोधन 1977 में और 42वें संविधान संशोधन 1976 में। दोस्तों कब जोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। चलिए आइए अगले प्रश्न की मैं बात करूं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 16 नंबर का प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1946 को 1946 नहीं होगा, 1949 होना चाहिए यहाँ पे। ये मिसप्रिंट 1949 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा 26 नवंबर 1949 में ग्रहण किए गए भारत के मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं? वहां 46 हो गया लेकिन वहां 49 होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया। हिस्सा नहीं है ऑप्शन बंधुता, ऑप्शन बी है कि न्याय, ऑप्शन सी है कि गणराज्य, ऑप्शन डी है कि अखंडता। इसका सही आंसर बताइएगा। वो 46 नहीं होगा, 49 होगा कि 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किए गए भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में हिस्सा नहीं था। वो कौन सा हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए है कि बंधुता, ऑप्शन बी है कि न्याय, ऑप्शन सी है कि गणराज्य और ऑप्शन डी है कि अखंडता। दोस्तों मैंने बताया कि अखंडता शब्द जो है ये कब जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करता है और प्रश्न पूछ रहा है 1949 की पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा। डी फॉर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। यही चीज आपको देखना है। 46 की जगह 49 कर लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो उसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए की समानता, ऑप्शन बी है कि संघवाद, ऑप्शन सी है कि गणतंत्र और ऑप्शन डी है कि बंधुता। तो ये मैं बात करूंगा ये तीनों शब्द जो हैं ये हमारे प्रस्तावना में हैं। प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में इसको सम्मिलित किया गया, लेकिन समानता की बात नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर सॉरी, इसका प्रस्तावना है तो इसका ए वाला सही आंसर होगा। एक मिनट एक बार, रेजर कहाँ है? चलिए आप लोग भी देखते रहिएगा। चलिए इसका एक बार दोबारा मैं पढ़ता हूं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय
संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा अच्छा नहीं है। क्या है? नहीं है। समानता, संघवाद, बंधुता। देखिए, समानता अवसर की समता और समानता की बात करता है, गणतंत्र की बात करता है, बंधुता की बात करता है, ये तीन की, लेकिन संघवाद की यहाँ पे उल्लेख नहीं करता है। तो इसलिए इसका हमारा क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न, संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए है कि 22 जनवरी 1949, ऑप्शन बी है कि 22 जनवरी 1946, ऑप्शन सी है कि 22 जनवरी 1947 और ऑप्शन डी है कि 22 जनवरी 1950। बताइए कि सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब स्वीकार किया गया था? तो सबसे पहले बताइए आप, मैं एक बार चर्चा कर देता हूं कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। उद्देश्य लेकर नेहरू आते हैं। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को लाया, लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो मान्यता मिली, ये 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर लिया गया। दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? तो नेहरू जी ने लाए थे। कब लाए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने लाए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट, 22 जनवरी 1947। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचन प्रमुख होता है? ऑप्शन ए है कि समाजवादी, ऑप्शन बी है कि धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी है अखंडता, ऑप्शन डी है कि गणराज्य। आप लोग बताइएगा कौन सा भारत की राष्ट्र की निर्वाचन को प्रमुख बनाने के लिए भारत के संविधान या प्रस्तावना में उसको लिखा गया है? ये बात पूछा गया। प्रश्न संख्या 19। अगर देखते हैं 19 को कौन सही बता पाता है। जो व्यक्ति 19 को सही बता लेगा, मैं मान जाऊंगा उस व्यक्ति को बहुत अच्छा संविधान की जानकारी है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये कब जोड़ा गया, किसके लिए जोड़ा गया, ये सब आपको पता है। लेकिन जब राष्ट्र की निर्वाचन की बात आती है, राष्ट्र को गणतंत्र की बात आती है कि राष्ट्र हमारा राजतंत्र न होकर गणतंत्र होगा, चुनाव की बात आती है, तो पहले मैं बताया था 24 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र बना दिया जाता है। गणतंत्र बना दिया जाता है, तो इसीलिए गणतंत्र का मतलब हो गया गणराज्य से हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग होगा। चलिए ठीक है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए कि गणराज्य, ऑप्शन बी है कि साम्यवादी, ऑप्शन सी है कि लोकतांत्रिक और ऑप्शन डी है कि संप्रभु। तो बताइए कौन सी ऐसी बात है जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? हम जब पढ़ते हैं तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में गणराज्य की बात होती है, लोकतांत्रिक की बात होती है, हम संप्रभु हैं इसकी बात होती है, सॉवरेंटी की बात होती है, लेकिन हमारे प्रस्तावना में कभी साम्यवादी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तावना में जब आप देखेंगे भैया तो साम्यवादी का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, बी फॉर बॉल, साम्यवादी। अगला प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 21। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? बार बार प्रश्न आ रहा है, प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, अर्थात संविधान में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन ए है कि समता, ऑप्शन बी है कि महासंघ, ऑप्शन सी है कि संघ, ऑप्शन डी है कि पंथ निरपेक्ष शब्द। तो आप बताइए कि हमारे संविधान में अर्थात भारतीय संविधान में वो कौन सा शब्द का उल्लेख
नहीं मिलता है, इसकी बात कर रही है। समता की बात तो मिलती है, संघ की बात देखने को मिलती है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष की बात मिलती है, लेकिन कभी हमारे संविधान में महासंघ का या महासंघ की बातों को नहीं मिलती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बाल। ठीक है। प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि एक राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है? ये बताइए, राष्ट्र के अधीन और राष्ट्र के उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। ये कौन शब्द भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है? जिस देश में वह शब्द नहीं होता है, उस देश को राष्ट्र या तो राज्य के दर्जा नहीं दिया जाता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहता है। ऑप्शन ए है कि गणतंत्र, ऑप्शन ए है कि गणतंत्र, ऑप्शन बी है कि संप्रभु, ऑप्शन सी है कि लोकतंत्र और ऑप्शन डी है कि न्यायतंत्र दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रभु। जिस देश की संप्रभुता खो जाती है, उस देश का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जिस देश में संप्रभुता रहती है, उस देश का अस्तित्व रहता है। संप्रभु का मतलब क्या है? कि हम अपने देश के बारे में, अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में क्या कर सकते हैं? निर्णय, डिसीजन ले सकते हैं। किसी बाहरी देशों का सपोर्ट उस पर होना जरूरी नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात चलता हूं। प्रश्न संख्या 23। समाजवादी शब्द, समाजवादी शब्द किस वर्ष भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? अभी प्रश्न पूछा गया था, पीछे बहुत रिपीट हो रहा है दरोगा में, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए है कि 1971, ऑप्शन बी है कि 1967, ऑप्शन सी है कि 1976 और ऑप्शन डी है कि 1985। आपको पता होगा कि 1971 में क्या हुआ था? भारत पाक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भारत पाक युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में ही। बांग्लादेश 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 एक नया देश के रूप में उभर के आया था। किसके नेतृत्व में आया था? भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया था। तो प्रश्न क्या पूछा है कि समाजवादी शब्द किस वर्ष भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये चीज मैं आपको बता दिया था। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 24। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द की अवधारणा को डॉट 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 से लिया गया है। न्याय शब्द कहां से लिया गया है? ये भी मैंने पीछे पढ़ा दिया है। ऑप्शन ए है कि अमेरिका की क्रांति से, ऑप्शन बी है कि फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन सी है कि गौरवशाली क्रांति से और ऑप्शन डी है कि रूसी क्रांति से। दोस्तों बताइए, ये न्याय शब्द का अवधारणा भारतीय प्रस्तावना से किस देश के संविधान से लिया गया है? 24 नंबर का प्रश्न बताइएगा। 24 नंबर का प्रश्न देखने सबसे पहले कौन बताता है? मुझे तो पता है, देखिए आप लोग को पता है कि नहीं पता है? फटाफट बताइएगा, सबसे पहले बताइएगा। तो न्याय शब्द की अगर बात करता है तो न्याय शब्द की बात कहां से आता है? तो रूस की क्रांति से आता है, रूसी क्रांति से आता है। बार बार ये चीजों को मैंने बता दिया है, तो इसको ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा। 24 को गौरवशाली क्रांति नहीं होगा। न्याय शब्द की जो है 24 का जो होगा गौरवशाली क्रांति नहीं होगा, ये रूसी क्रांति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूसी क्रांति होना चाहिए। इसको हटाइए, ये इसका ये नहीं होगा, ये रूसी क्रांति होना चाहिए। अभी मैं बताया हूं, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो रूसी क्रांति होगा, ये गलत टाइप हो गया होगा। ठीक है, 24 का जो है गलत टाइप हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वर्ष में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया? बार बार प्रश्न क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसका सही है तो 1976। इसमें ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, रिपीट आ रहा है। 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को रद्द किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या अंग है। किस वाद में कहा गया था? ऑप्शन ए कि बेरूबाड़ी संघवाद, ये मैंने बताया, बेरूबाड़ी। ऑप्शन बी है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी है कि PUCL बनाम भारत संघ और ऑप्शन डी है कि कामन काज बनाम भारत संघ। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारतीय बनाम में कहा गया। कब कहा गया?
1973 में। अभी केशवानंद की जो मृत्यु हुई है पिछले साल हुई है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न क्या है, बन जाए। प्रश्नों का कोई लेवल नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि के एम मुंशी के द्वारा निम्नलिखित में से किससे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में कहा गया, परिभाषित किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा गया, कि मौलिक अधिकार को कहा गया, कि नागरिकता को कहा गया, कि उद्देशिका को कहा गया? बताइए के एम मुंशी ने किसे जन्म कुंडली की संज्ञा दिए गए थे? जन्म कुंडली की आप लोग बताइए, आप बताइए। 27 नंबर का प्रश्न बताइए। 27 नंबर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। 27 नंबर का प्रश्न जो है वो बताइए कौन बताता है। तो सबसे पहले 27 नंबर को जन्म कुंडली का जो काम करने का काम किए थे के एम मुंशी, इसने कहा था उद्देशिका, कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना, जो उद्देशिका है हमारे संविधान की, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली या जन्म पत्री के रूप में कहा था। किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। इसलिए इसका डी फॉर डॉग वाला होगा सही। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 28 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? ऑप्शन ए है कि राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है कि जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी है कि जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है कि बी.आर. अंबेडकर। ये प्रश्न मैं बार बार बता दिया हूं, इसलिए इसकी व्याख्या मैं ज्यादा नहीं करूंगा। हमारे हिसाब से ऑप्शन सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए चलिए एक प्रश्न और है। 29 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है कि साख समिति के, और ऑप्शन बी है कि संघ समिति के, ऑप्शन सी है कार्य सूची समिति के, और ऑप्शन डी है कि मौलिक अधिकार उप समिति के। मैंने बताया था कि भारतीय संविधान सभा जब बन रही थी उस समय कुल 22 समितियों का निर्माण किया गया था। 22 समिति का निर्माण किया गया था, जिसमें से 22 समिति आपको नहीं पढ़ना होता। 22 में से जो 8 समिति है, 8 समिति जो है यही प्रमुख है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसी को आप याद कर लेंगे, 8 समिति को याद कर लेंगे। अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो मैं पूरा लिस्ट लेकर आऊंगा और सारे चीज को मैं क्या करूंगा, आप लोग को रटा दूंगा। वो कौन थे नए अध्यक्ष थे? तो इसका सही होगा, साख समिति के जो अध्यक्ष थे ये कृष्णा स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। इसका ए फॉर एप्पल वाला सही होगा दोस्तों। बाकी आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रश्न कैसा था, किस लेवल का था। प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न थे और आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जाके अपना विचार व्यक्त करिएगा। और एक बार मैं पुनः कहता हूं कि अपनी दोस्त मित्र यार सबसे इसको क्या करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।